यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चंस कर लिए, ट्राई किए। अरे थोड़ी यार, तुम मैसेज मार देते मेरे को, वीडियो भेज देता मैं। चलिए तो फिर ब्लड रिलेशन पे कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। कहाँ तक कर लिया था हमने? 7। क्वेश्चन नंबर 10। Introducing a girl, a boy said, "She is the daughter of the mother of the daughter of my aunt." She is the daughter of the mother of the daughter of my aunt. Me, my aunt, my aunt में मदर की सिस्टर भी हो सकती है, फादर की सिस्टर भी हो सकती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज चलो मेरे फादर की सिस्टर, ये माई आंट, डॉटर ऑफ माई आंट, ये माई आंट, मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई आंट, मदर ऑफ द डॉटर ऑफ द माई आंट का मतलब इसी की बात हो रही है वापस। डॉटर ऑफ द मदर, वापस इसी की बात हो रही है। ये वो लड़की है। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? कजिन्स। एक ही लाइन को बार बार बोला, शी इज द डॉटर ऑफ द मदर of the daughter of my aunt. She is the daughter of the mother of the daughter of my aunt. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट हो तो बोलते चलिएगा गाइस, मैं बार बार आपसे पूछने वाला नहीं हूं कि आप लोग ऐसे रिप्लाई करते ही नहीं हो। तो आपको डाउट आ रहा है, कुछ पूछना है, आंसर करने का मूड है तो आंसर कर दीजिएगा। हाउ इज माई फादर्स मदर्स ओनली चाइल्ड सन्स मदर रिलेटेड टू माई फादर? हाउ इज, ट्राई करो, बनाओ डायग्राम, कोशिश करो, ट्राई कीजिए, डायग्राम बनाइए, कोशिश कीजिए। हाउ इज, आंसर आ गया, ग्रैंड मदर। ओके, और कोई, और किसी के पास कोई आंसर? हाउ इज माई फादर, हाउ इज माई फादर्स मदर, माई फादर, माई फादर्स मदर्स ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड मतलब वापिस फादर की बात कर रहे हैं। ओनली चाइल्ड्स सन, ओनली चाइल्ड्स सन्स, सन मतलब इनके बेटे की बात हो रही है। मदर, ओनली चाइल्ड सन्स मदर यानी इनकी बात हो रही है। रिलेटेड टू माय फादर, वाइफ।
वापिस बताऊं? वापिस सुन लो। माई फादर्स मी, माई फादर, माई फादर्स मदर, माई फादर्स मदर्स ओनली चाइल्ड, माई फादर्स मदर ओनली चाइल्ड मतलब माई फादर, ओनली चाइल्ड्स सन, तो माई फादर्स सन मतलब मी, सन्स मदर यानी माई मदर रिलेटेड टू माई फादर। ठीक है, नेक्स्ट। John introduced Mary as the daughter of the only son of my father's wife. John introduced Mary as the daughter of the only son of my father's wife. How is Mary related to John? The daughter of John, Mary को introduce कर रहा है. She is negative. She is Mary is the daughter of my only son of the my father's wife. My father's wife का मतलब my mother, only son of my father's wife, me, only son of my father's wife, me, daughter of only son of my father's wife, daughter of only son of my father's wife. तो पहले my father's wife और my father's wife only son यानी me, and the daughter of my only son of my father's wife का मतलब my daughter. क्या हो गया? क्या बात कर रहे हो यार, सोचना तो पड़ेगा, इट्स नॉट दैट इजी। अब फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, क्या करोगे? सोचो सोचो और सिर्फ सोचो। चलिए नेक्स्ट इजी है, आप आंसर करके बताओ फटाफट। नेक्स्ट इज इजी वन, नेक्स्ट इज वेरी इजी वन, ट्राई टू सॉल्व इट। आई एम वेटिंग, आई वांट आंसर फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम योर साइड। यंग वंस का मतलब बच्चे। एनीवन एनीवन एनीवन, कोई भी आंसर दे पाएगा इसका? इट्स वेरी इजी। इससे चलेगा कि दिमाग में क्या चलता है आपके, मतलब कुछ समझ में आता है या नहीं आता। बहुत इजी, बहुत इजी है। मुझे वैसे उम्मीद तो नहीं है आप आंसर दे पाओगे, देखो उम्मीद ही नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों से। बोलो भाई, ये टफ है, ये इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। ए एंड बी आर द यंग वंस ऑफ सी, मतलब ए और बी सी के बच्चे हैं। सी इज द फादर ऑफ ए, सी इज द फादर ऑफ ए, बट बी इज नॉट द सन ऑफ सी। सी ए का फादर है लेकिन बी सन सी का बेटा तो बेटी होगी। बी इज नॉट द सन ऑफ सी, तो डॉटर हो सकती है ना भाई। बी सी का बेटा नहीं है, फाइन कोई बात नहीं, बी सी की बेटी होगी।
दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? डॉटर एंड फादर। सन नहीं है तो क्या हुआ? नीज एंड अंकल तो नहीं बना देंगे? क्योंकि ये दोनों सी के बेटे हैं। स्नेहा करेक्ट आंसर, डॉटर एंड फादर। नेक्स्ट वन, यही है आपके माइंड की प्रेजेंस, ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड। यही सोचना है आपको। बी इज नॉट द सन ऑफ सी, फाइन। बी इज नॉट द सन ऑफ सी, माइट बी डॉटर। लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, हर्ष सेड। बताओ, सोचो सोचो। लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, हर्ष सेड। जल्दी, अदर्स सन, अदर एंड आई हैव नन। के पोर्ट्रेट की के बोल रहा है, मदर, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर्स सन। ये मेरे पिताजी के बेटे की वाइफ है। ये मेरे पिताजी के बेटे की वाइफ है। ये लेडी, ये लेडी मेरे पिताजी के बेटे की वाइफ है, यानी ये मेरी वाइफ है। मेरे पिताजी के बेटे की वाइफ है, माय फादर्स सन्स वाइफ। और माय फादर्स सन्स वाइफ मेरे पिताजी के बेटे की वाइफ है, तो मेरे पिताजी के एक और बेटा भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता। आगे लिख दिया, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, तो आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर एंड शी इज माई फादर्स सन्स वाइफ। तो ये मेरे पिताजी के बेटे की वाइफ है। तो बताइए, एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग? हर्ष किसके पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा है? अपने ही बेटे के पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा है। रिश्तों को संभाला ही नहीं है तो पहचानोगे कहां से? चलो नेक्स्ट वन, फोटो। बोलो, एक फोटो की तरफ देख के दिनेश बोला। आंसर चाहिए मेरे से, मुझे आप लोगों से। ट्राई टू सॉल्व इट। Pointing at a photo, Dinesh said, his father is the only son of my mother. His father is the only son of my mother. His father is the only son of my mother. इनके पिताजी मेरी माताजी के इकलौते बेटे हैं। इसके पिताजी, ये जो भी खड़ा है, ये जो भी फोटो में बंदा है, ये जो भी फोटो में बंदा है, इसके पिताजी मेरी मदर के इकलौते बेटे हैं। मेरी मदर का इकलौता बेटा कौन होगा? मेरी मदर का इकलौता बेटा कौन होगा? अरे मैं होऊंगा ना। मेरी मदर का इकलौता बेटा कौन होगा? मैं। इसके पिताजी मेरी मदर के इकलौते बेटे हैं, यानी इसके पिताजी मैं हूं। तो ये सामने कौन है? दिनेश का बेटा। बहुत ही गंदी ड्राइंग है मेरी यार, बताओ। नेक्स्ट,
Pointing to a man, a woman said, his mother is the only daughter of my mother. एक आदमी की तरफ इंडिकेट करते हुए एक लेडी ने कहा, his mother is the only daughter of my mother. इनकी माता जी, इनकी मदर मेरी मदर की ओनली डॉटर है. मैं हूं ना. मेरी मदर की ओनली डॉटर कौन होगा? ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, मी. So that lady says his mother is the only daughter of my mother. यानी इस बंदे की मदर मेरी मदर की ओनली डॉटर, यानी इस बंदे की मदर मैं हूं. तो ये कौन है? मदर. वर्बली हो रहे हैं यार ये तो. हमें रिश्तों की पहचान है, कद्र भी है, पहचान भी है, इसलिए हमारे रिश्ते जल्दी निकल के आ रहे हैं यहाँ पे. अरे बहुत सिंपल सी बात है. हिज मदर ओनली डॉटर ऑफ माई मदर का मतलब क्या है? व्हेन अ लेडी सेज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, व्हेन अ लेडी सेज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब द लेडी इज आस्किंग अबाउट हरसेल्फ. the lady says only daughter of my mother. That means the lady is asking about or telling about herself. और वो herself खुद के लिए बोल रही है क्या? इस बंदे की मदर मैं हूं. एक और. A's mother is the only daughter of B's father. A's mother, A की मदर B के फादर की ओनली डॉटर है. ये A की मदर ओनली डॉटर ऑफ B's फादर, B के फादर की ओनली डॉटर, B के फादर की ओनली डॉटर, B के फादर की ओनली डॉटर, B के फादर की डॉटर. B के फादर की डॉटर कौन हो सकती है? B के फादर की डॉटर कौन हो सकती है? मेरे फादर की डॉटर कौन हो सकती है? मेरे फादर की डॉटर कौन हो सकती है? मैं. लेडी है वो. बी कौन है? फीमेल है. बी फीमेल है. कैसे पता चला बी फीमेल है? बी के हस्बैंड के बारे में पूछा जा रहा है, तो बी फीमेल है. और बी के फादर की ओनली डॉटर कौन होगी? बी के फादर की ओनली डॉटर कौन होगी? बी होगा ना. बी के फादर की ओनली डॉटर मतलब बी इटसेल्फ. तो ये कौन है? बी इटसेल्फ. हाउ बी इज हस्बैंड, हाउ बी इज हस्बैंड, बी के हस्बैंड रिलेटेड टू ए फादर. आगे करेक्ट आंसर भी आ गया. एक्सरसाइज हो रहा है ना दिमाग का पहली बार आके. अब लग रहा है कि कुछ चीजों को समय रहते साफ करते रहना चाहिए, वरना जंग लग जाती है. नेक्स्ट. पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन. नो वन इज गिविंग आंसर. नो वन. कोई भी आंसर नहीं दे रहा है. किसी के मुंह से भी आंसर नहीं निकल रहा है. मैं टाइम दूंगा इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करने के लिए. मैं स्क्रीन से गायब हो जाता हूं, देखते हैं किसका आंसर आता है. मैं अब अगला क्वेश्चन तब तक नहीं लूंगा जब तक आप सभी मुझे आंसर नहीं करेंगे. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी वन. ट्राई. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी वन. अदरवाइज मैं आगे मूव नहीं करूंगा, क्लास यहीं ओवर कर दूंगा. मुझे आंसर चाहिए सभी से. ट्राई इट.
ए आंसर आ रहा है। चलिए एक आंसर आया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 18। अभी एक आंसर आपने दिया, क्या दिया? ग्रैंडफादर। आप क्या बोलते हैं और आप लोग क्या बोलते हैं? चलिए, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, शालिनी said, एक शालिनी बोलती है हिज ओनली ब्रदर इज द फादर, माय सन्स फादर इज द इज द फादर इज द फादर ऑफ, किसके फादर है वो? किसके फादर है? हिज ओनली ब्रदर, इनके इकलौते भाई, चलिए इनके इकलौते भाई आ गए, इज द फादर, ओके ये फादर हैं, किसके फादर हैं? माय सन्स फादर, माय सन्स, मेरे बेटे के पिता के पिता हैं, फादर ऑफ द माय सन्स फादर। तो ये लेडी हो गई, ये लेडी हो गई। शालिनी, शालिनी के बेटा, माय सन्स फादर, माय सन्स फादर का मतलब, माय सन्स फादर का मतलब शालिनी के हस्बैंड, और ये शालिनी के हिज ओनली ब्रदर इज द फादर, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय सन्स फादर, और ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, है ना? तो अब किस किस के पूछे, बीच में पूछा है जेंटलमैन एंड शालिनी, शालिनी इस जेंटलमैन की क्या रिलेशन है? अंकल, करेक्ट। हिज ब्रदर इज द फादर ऑफ माय सन्स फादर, इनके भाई, सोचो ऐसे सोच लो, आपके भाई, इनके भाई, एक लेडी बोल रही है इनके भाई मेरे बेटे के पिता के पिता हैं, इनके भाई मेरे बेटे के पिता के पिता हैं। अब इनके भाई उनको रख देते हैं, मेरे बेटे के पिता के पिता कौन हुए? फादर हुए ना। मेरे बेटे के पिता के पिता कौन होंगे? आपके बेटे के पिता के पिता, आपके बेटे का पिता मतलब आपका हस्बैंड, और आपके हस्बैंड का फादर, अरे बेटे का ग्रैंडफादर होगा ना। मेरे बेटे के फादर मेरे क्या लगेंगे? या मेरे भी ग्रैंडफादर लगेंगे? फादर लगेंगे ना। मेरे बेटे के फादर कौन लगेंगे मेरे लिए? फादर। तो शालिनी के लिए वो फादर इन लॉ हैं, क्योंकि वो हस्बैंड के फादर हैं, तो शालिनी के लिए वो फादर इन लॉ हैं, और उनके, शालिनी के फादर इन लॉ के ब्रदर, शालिनी के फादर इन लॉ के ब्रदर, यानी शालिनी के हस्बैंड के फादर के ब्रदर, शालिनी के हस्बैंड के फादर के ब्रदर। अब शालिनी के हस्बैंड के फादर, आप सोचो ना, आपकी मदर के हस्बैंड के फादर के ब्रदर, यानी आपके दादाजी के ब्रदर, आपकी मदर के क्या लगेंगे? अंकल। हो गया आंसर, अंकल। शुरुआत है बेटा, सेकंड चैप्टर है ये, है ना? मैंने बोला 18 चैप्टर्स है हमारे पास। नेक्स्ट वन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन फोटोग्राफ,
Pointing to a person in a photograph, Anjali said, he is the only son of the father of my sister's brother. सोचो, he is the only son of the father of my sister's brother. Me, my sister's brother, father of my sister's brother, son of the my sister's father's brother. इनकी बात हो रही है. How is the Anjali related to Anjali? That person related to Anjali, Anjali's brother, my sister's brother's father's only son. मेरी बहन के भाई के पिताजी का इकलौता बेटा है ये कौन है? ये मेरी बहन के भाई के पिताजी का इकलौता बेटा. अरे सीधा ही बोल दो ना. मेरी बहन के भाई मतलब मेरा भाई, मेरे भाई के पिताजी यानी मेरे पिताजी का इकलौता बेटा है ये, तो मेरा भाई है ना. चलो जी अगला देखो. नेक्स्ट वन इज, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर. दिस गर्ल, ये लड़की जो है ना सामने, वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर. तो पहले माय मदर, मी, माय मदर, ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, ग्रैंडसन ऑफ माय मदर मतलब मेरा बेटा, ये मेरा बेटा. तो ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, मेरी मदर के ग्रैंडसन की वाइफ, तो मेरी बहू, डॉटर इन लॉ. तो वो क्या लगे उसके? फादर इन लॉ. एक और, नेक्स्ट वन सोचो. A man said to a lady, your mother's husband's sister is my aunt. एक आदमी एक लेडी को बोल रहा है, your mother's husband, sister is my aunt. Is my aunt. ये वो ना, उस लेडी को बोला गया है कि तुम्हारी मदर के हस्बैंड की सिस्टर, तुम्हारे मदर के हस्बैंड की सिस्टर मेरी आंट है. तो बताइए, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू दैट मैन? वो उसकी बहन है,
उस लेडी के मदर के हस्बैंड की सिस्टर उस लेडी की क्या लगी? उस लेडी की क्या लगी? आंट। और वो मेरी भी आंट है। वो उस लेडी की भी आंट है और वो मेरी भी आंट है। मेरी सिस्टर हुई ना। कजिन्स भी हो सकते हैं, लेकिन कजिन्स का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो सिस्टर इज द करेक्ट आंसर। अब आया? अरे वाह, चलो अब आया तो अगला देखते हैं। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स ऑफ आर। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स ऑफ आर। पी एंड क्यू आर brothers of R. Q is the son of S and T. S is the daughter of U. तो S daughter है तो ये मेल होगा। S is the daughter of U. A is the father-in-law of T. A is the father-in-law of T. तो इसके हस्बैंड हो गए A. B is son of U. तो इस लेडी का ब्रदर हो गया B. What is the relationship between Q and B? Q and B के बीच में क्या रिलेशन है? मदर के ब्रदर, मामा जी। मामा जी लगते हैं हमारे, मामा जी लगते हैं हमारे, मैटरनल अंकल। नेक्स्ट देखो कितना बड़ा रिश्तों का जाल बना ये वाला। बस क्वेश्चन ने जैसा बोला वैसा वैसा बनाता गया मैं तो। वापिस बनाऊं? वापिस बनाऊं? आ गया ना समझ में? तो अगला वाला बनाओ। चलो 24 करके बताओ, 24 करके बताओ चलो। डायग्राम बनाए बिना कुछ नहीं होगा बेटा। हाँ डायग्राम बना के ही होगा। E is the brother of A. E is the brother तो मेल है। M is brother of A. M is brother of A. M भी मेल है। ये H है। H is father of M. H is father of M. H is father of M. T is wife of H. How A related to T? A related to T. T related to A नहीं पूछा है, A related to T पूछा है। A क्या लगता है? कैसे मालूम? A का जेंडर तो पता ही नहीं था। सन और डॉटर। क्या नहीं दे रखा? हाँ तभी तो सन और डॉटर। सॉरी, कैसे इनएडिक्वेट है? ए का जेंडर नहीं दे रखा तो भी क्या होगा वो? या तो बेटा होगा या बेटी होगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो बेटा और बेटी का ऑप्शन है मेरे पास, सन और डॉटर का ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन चूज करूंगा मैं। यहाँ पे सन और डॉटर वाला ऑप्शन नहीं होता तो डेटा इनएडिक्वेट बोल देता मैं। नेक्स्ट,
गर्ल की तरफ पॉइंट करते हुए बोल रहा है हर मदर्स ब्रदर, इस गर्ल के मदर के इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स फादर। तो आप पहले यहां पे छोड़ देते हैं इनको और अपना दूसरा वाला डायग्राम, मदर्स फादर माय मदर्स फादर ओनली सन, वो बनाऊंगा और वो भी होगा, है ना, बी खुद हो जाएगा। तो देखते हैं, मी माय मदर माय मदर्स फादर और माय मदर्स फादर ओनली सन। हो गया, ये क्लियर है? तो ये दोनों कौन है? भाई बहन, ये दोनों भाई बहन है। इसकी बहन इधर बना रखी थी, तो या तो इसकी दो बहनें हो, एक तो मेरी मदर और एक उसकी मदर, और या दोनों एक ही हो। हाउ द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अमर, मदर या तो मदर होंगी और या आंट होंगी, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स फादर, तो इस लड़की की मदर के भाई मेरी मदर के पिताजी के इकलौते बेटे हैं। तो मेरी मदर के पिताजी के इकलौते बेटे, मेरी मदर के पिताजी कौन हुए? मेरे नाना जी। मेरे नाना जी का इकलौता बेटा कौन हुआ? मामा। मामा की बहन की बेटी है ये, मेरे मामा की बहन की बेटी। अब मेरे मामा की बहन की बेटी या तो मेरी मदर की बेटी हो सकती है या मेरी मौसी की बेटी हो सकती है। तो या तो मेरे मामा की बहन, फिर मेरी क्या लगी? या तो मेरी मामा की बहन या तो मेरी मदर होगी या मेरी मौसी होगी, तो या तो वो मदर होगी या आंट होंगी। इसमें डेटा इनएडिक्वेट का ऑप्शन आना चाहिए, तो उसमें हम लिख देंगे डेटा इज इनएडिक्वेट, अदरवाइज मदर पे क्लिक कर सकते हो। 27 बताओ, चलो इजी चीज देता हूं। आई एम गिविंग यू अ इजी क्वेश्चन, एन इजी क्वेश्चन, एक आसान सा सवाल। देखते हैं क्रैक कर पाते हो या नहीं। अब तो कर लो यार, इतने क्वेश्चंस करने के बाद, इतने क्वेश्चंस करने के बाद ये आसान सवाल तो कर ही लेंगे। हाँ जी, नहीं मिला, नहीं मिला, चले देखिए। ए इज द ब्रदर ऑफ बी,
B is the brother of C. D is the father of A. Based on these three statements, which of the following statement cannot be definitely true? कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेटली सही नहीं हो सकता? B is the brother of A. 100% ट्रू है ये तो. B is the brother of A. ये तो ट्रू है. It is true. B is the son of D. 100% ट्रू है. B is the son of D. C is the brother of A. कह नहीं सकते. सिस्टर भी हो सकती है क्योंकि C का जेंडर मुझे पता नहीं है. A is the brother of C. ये 100% ट्रू है. A is the brother of C. ये डेफिनेटली मैं नहीं कह सकता कि ये सही है या नहीं. C is the brother of A. मे बी और मे बी नॉट. सिस्टर भी हो सकती है क्योंकि C का जेंडर नहीं मालूम. गॉट इट. ये फाइल आप लोगों को मैं सेंड कर रहा हूं. रिमेनिंग क्वेश्चंस आप क्रैक करिएगा, कंप्लीट करिएगा. टोटल 40 क्वेश्चंस हैं. बहुत से तो मैंने करवा दिए, बाकी आप लोग ट्राई करें, कंप्लीट करें. कल इसकी प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे और फिर चैप्टर खत्म. ठीक है, बाय.